साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल। आज भारतीय समाज की विडंबना के बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे। काफी समय पूर्व भारतीय समाज ने वर्ण बनाया और 4 वर्ण हुए। 4 आर्यों का बेस नंबर था तो 4 में सारे डिवाइड हो गए। सब कुछ 4 में समाज में रुपया पैसा नाप तौल सारी चीजें जो है 4 में डिवाइड होगी। 4 में समाज भी बांट दिया गया ताकि काम आसानी से चले। अच्छी बात है, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है समाज को चलाने के लिए, संस्कृति बनाने के लिए या कुछ सनातन बनाने के लिए। अब वर्णों को भी जातियों में बांट दिया आपने। जातियां इतनी ज्यादा हो गई कि काम भी अलग अलग हो गए। काम तो अलग अलग है ही हैं, वो जातियों को आवंटित कर दिए गए काम। यहां तक भी ठीक है। अब उसमें आपने सफाई के लिए दलित बना दिया और अत्याचार आपने शुरू कर दिया। सारा दिमाग एक जाति को दे दिया, सारी ताकत सारी शक्ति आपने दूसरी जाति को दे दिया, सारा रुपया पैसा आर्थिक संपन्नता आपने तीसरी जाति को दे दिया और चौथे वर्ण को कह दिया आप सेवा करोगे और कुछ नहीं। तुम्हें न पैसा मिलेगा, न तुम्हें पैसा रखने का अधिकार होगा, न शिक्षा लेने का अधिकार होगा, न वोट देने का अधिकार होगा। अब यहां से भारतीय समाज का खेल शुरू होता है। अब जिसके पास ज्यादा दिमाग है उसने इतना ढोंग पाखंड आडंबर बढ़ाया धर्म के नाम पर और उसमें सबको लपेटा और बताया कि यही भगवान है, यही धर्म है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मैं कहता हूं, जो मैं वही बात सही है और वही तुम्हें मानना है और तुम मानने के लिए बाध्य हो। और जिसके पास आपने ताकत दे दिया, ताकत क्या दे दिया, जमीनें उनके पास आ गई। अब जमीनें उनके पास आ गई तो शुरुआती दौर में जमीनें ही ताकत थी। जमीनों से ही अनाज पैदा होता था, जमीनों से ही सारे काम होते थे। तो एक तरह से आपने उनको ताकत दे दिया, उनकी भुजाओं में ताकत हो गई, उनके उबलता हुआ खून बहने लगा। और तीसरा आपने सारी धन संपत्ति जो लिक्विड फंड था, लिक्विड फंड का मतलब जो चलता था, जिससे बाजार चलता है और जिससे समाज चलता है, रुपया पैसा धन दौलत सोना चांदी, ये सब लिक्विड फंड में आते हैं जो सारे समाज में बहते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ। वो आपने एक वर्ग को दे दिया और चौथे वर्ग को सेवा दे दिया और ईमानदारी आपने ताखे पर रख दी, समाज आपने ताखे पर रख दिया, देश आपने सबसे ऊपरी ताखे पर रख दिया और कहीं कुछ नहीं। और आपका खेल शुरू हो गया कि जो कमजोर है उसको दबाओ। अब जिसको सेवा का भाव दिया आपने, उसको अनाज पैदा करने की जिम्मेदारी भी दी, सब्जी पैदा करने की जिम्मेदारी भी दी, दूध पैदा करने की जिम्मेदारी दी। मतलब जीवन के उपयोग की सारी सामग्री पैदा करने की जिम्मेदारी दी और वो खाएगा नहीं, केवल आपको खिलाएगा। ऐसी व्यवस्था जो है वो पुरातन काल से चली आ रही है। समाज गर्त में चला जा रहा है और चला जा चुका है। और ऐसा देख करके जहां आपस में कोई तालमेल नहीं है, विदेशियों ने आक्रमण किया, आप गुलाम बने और 755 साल तक आप गुलाम रहे। किसी तरह से गांधी आए और गांधी ने जो है
आंदोलन चलाया, जो भी चलाया, अगर गांधी का भी सामान उठा करके फर्स्ट क्लास से किसी अंग्रेज ने फेंका ना होता तो शायद वो भी नहीं आते। उनको बहुत अपमान लगा तो उनका अपना निजी अपमान था, क्योंकि भारतीयों का तो कोई अपमान ही नहीं होता था, भारतीयों का तो कोई इज्जत ही नहीं थी, मान सम्मान ही नहीं था, तो अपमान का क्या सवाल है। तो गांधी को वो अपमान जो है उनके दिमाग में बैठ गया कि स्वराज लेना है। और उससे पहले जो तिलक स्वराज ले रहे थे वो तो चितपावन ब्राह्मण थे और उनका कुटिल चाल था। उनके पेशवाओं ने बहुत ज्यादा अत्याचार जो है दक्षिणी भारत में किया था, पूना के इलाके में। तो वो तो अलग कहानी है कि तिलक के बस का नहीं था, तिलक तो स्वार्थी थे। तो इस तरह से एक आपने दूषित वातावरण क्रिएट कर दिया देश के अंदर, एक घुटन पैदा कर दिया, एक इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि देश से कोई मतलब नहीं है, देश जांच व्यवहार में हमारा अपना हित पूरा हो रहा है कि नहीं। आपका हित तो कोई बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी आपकी ईगो, आपका अहंकार, आपका असामाजिकपन वो चल रहा था, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति आई और देश में गरीबी, विपन्नता, अशिक्षा और तमाम तरह की विसंगतियां पैदा हुई, असमानता, तमाम तरह की विसंगतियां पैदा हुई, जिसकी परिणति में हम गुलाम रहे। अब देश स्वतंत्र हो गया, फिर उसी चीज को पुनः जो है जागृत किया जा रहा है। जो पुरानी चीज है जो हमने बताया उसी को जागृत किया जा रहा है। राजनीति में जातिवाद खुल करके हो रहा है, लड़ाई ही जातिवाद की है। जो शासक हैं वो अपनी जाति का रक्षा करते हैं, अपनी जाति के काम करते हैं। तो फिर वही जाति आ गई और फिर वही धर्म आप घुसड़े जा रहे हैं, और ये धर्म और जाति का जो घालमेल है फिर आप पैदा कर रहे हैं। यह बहुत दुखद है, ये बहुत निम्न स्तर का कार्य है, इससे घटिया काम नहीं कुछ हो सकता है। आपकी जाति ने ही आपको नहीं बनाया है। अभी तो कहने भर को प्रजातंत्र है, यहाँ प्रजातंत्र तो कभी हो ही नहीं सकता। इस देश में प्रजातंत्र का तो कभी भी नहीं हो सकता। मौर्यों के जमाने में प्रजातंत्र रहा है, खूब अच्छी तरह से चला है, 200 वर्ष शासन चला। उसमें कोई राजा नहीं होता था, सब प्रजा होते थे और सभी राजा होते थे। उसमें सभी राजा थे और सभी प्रजा थे, ऐसा था उनका। ढोंग पाखंड आडंबर का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा, आपको लगा कि हमारा तो हित साधन नहीं हो रहा है, इसलिए मौर्यों के शासन का विनाश हुआ। आपने किया और करने के बाद बहुत दिनों तक आप उसका स्वाद नहीं ले सके, क्योंकि आप स्वार्थी किस्म के हैं। कुछ लोग देश में बहुत ही स्वार्थी हैं और वो इस देश के हैं ही नहीं। मेरा कहना है कि वो तो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो विदेशी हैं। और ये विदेशियों ने जो है इस देश के अर्थतंत्र को, राजतंत्र को, व्यवस्था तंत्र को स्वार्थ तंत्र में बदल दिया। जब ही आज लोग कह रहे हैं कि इससे तो अच्छे अंग्रेज थे, उनके अंदर मानवता थी, उनके अंदर ढोंग पाखंड आडंबर की मंशा नहीं थी उनकी। देश को तो लूट रहे थे आर्थिक रूप से, लेकिन सामाजिक रूप से वो बेहतर थे आपसे, क्योंकि आप तो मानवता को कुछ समझते ही नहीं है। ऐसी स्थिति में देश का कल्याण नहीं होना। आज नंगा नाच हो रहा है देश में। ये सरकारें गिर रही है, वो सरकारें गिर रही हैं, ये एमएलए खरीदे जा रहे हैं, वो एमएलए पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, जाने क्या क्या हो रहा है ये आप बखूबी जानते हैं। और आप दलील देते हैं कि ऐसा पहले भी तो हुआ था, पहले गलत हुआ तो आप भी गलत करेंगे। और जनता मूर्ख है, जनता बेवकूफ है। तो ऐसी स्थिति में इस देश का भला कैसे होगा,
ये विचारणीय है और ये जनता को ही विचार करना पड़ेगा कि ये जितनी धर्म में ढोंग पाखंड आडंबर है इसको समाप्त करिए। आप करिए ही नहीं, कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कराएगा, सिर्फ आपकी मूर्खता आपसे करवाती है ये ढोंग पाखंड आडंबर का पालन। और ये मूर्खता आप जब तक नहीं छोड़ेंगे आपका भला नहीं होने वाला है, मानव समाज का भला नहीं होने वाला है और इस देश का भला नहीं होने वाला है। कोई शक्तिशाली है, सारी जमीनें 80% जमीनें एक वर्ग के पास है। आंकड़े हैं मेरे पास, 3% आबादी है, वो 65% जो है नौकरियों में है। जिनकी 4% आबादी है, 5% आबादी है, उनके पास 80% जमीनें हैं। इसी तरह से धन दौलत का बंटवारा भी सही तरीके से नहीं हुआ है। या तो इस देश में एक बहुत तगड़ी क्रांति हो, जैसे अमेरिका में क्रांति हुई अब्राहम लिंकन के जमाने में, और 3000 जो है मारे गए। जो ईसाई थे वो काले और गोरे का जो भेद था उस तरह से चला और वो लड़ाई 2 वर्षों तक चली। उसी की आवश्यकता इस देश में है और इस देश में हम तो कहेंगे कम्युनिस्ट शासन लागू हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आज कल भी शिक्षा को ताके पर रख दिया गया है। शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा के बजट कम किए जा रहे हैं, शिक्षा को स्क्रीन से हटाया जा रहा है। नौकरियां उसी हिसाब से हट जाएंगी अपने आप, उसी हिसाब से उद्योग धंधे और सारी चीजें हट जाएंगी, उसी हिसाब से जमीनों का बंटवारा होगा। तो फिर हम पुराने जमाने में लौट रहे हैं और गुलामी की दहलीज पर आ रहे हैं। इसके बारे में गंभीरता से निवेदन करेंगे हैं कि इसके बारे में आप गंभीरता से सोचिए, मनन करिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि हम भी उस चीज को समझें कि कहीं क्या सुधार होने चाहिए और कैसे होने चाहिए। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं और भी वीडियो बना सकूं। जय भारत, जय संविधान।